आइए एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आप सभी का अपने कोचिंग सेंटर के कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास मैथ्स में जो हम अवकलन पढ़ा रहे हैं उसमें आगे टॉपिक लेके चलेंगे। आज हम अवकलन पढ़ने वाले इनवर्स फंक्शन वाले। तो साइन इनवर्स x का अगर आप अवकलन करते हैं तो x की प्लेस पे कुछ भी लिखा हो, साइन इनवर्स की फॉर्म का अगर आप अवकलन करते हैं तो अवकलन होता है 1/√1 - x²। cos इनवर्स x का अगर आप अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन इसका अपोजिट होता है। कैसे? ये प्लस है ये माइनस फॉर्मूला से बनेगा। ऐसे tan में अगर जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ प्लस का होगा, लेकिन cot में यहाँ पे माइनस का होगा। जैसे 1/1 + x² माइनस। ऐसे sec में जो फॉर्मूला होगा वो sec में यहाँ पे काएगा होगा बेटा माइनस का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है sec इनवर्स x = 1/x² माइनस 1, तो यहाँ sec में केवल यहाँ माइनस है। आइए हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, यह हर्षरूप शर्मा की मैथ से लिए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ax। एक बात हमेशा याद रखना, अवकलन या डिफरेंशियल केवल उन्हीं क्वेश्चनों का करते हैं या उन्हीं चीजों का किया जाता है जिनके हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। अवकलन केवल फॉर्मूलों का किया जाता है और किसी का अवकलन नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स x की है पे क्या है यहाँ पे ax, तो अभी इसको साइन इनवर्स इसको पूरे को x मान के करेंगे। फिर हमने देखा कि ax लिखा हुआ है, ax का अवकलन अगर हो सकता है तो ax का अवकलन द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको मानेंगे y बराबर, फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको क्या मिलेगा? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy/dx। अब यहाँ पे sin इनवर्स x, sin इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/√1 - x²। तो 1/√1 में 1 - x², x के प्लेस पे क्या है ax, तो ax का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें 1/√में 1 - a² और x², ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है? cos इनवर्स x/k। अभी हमारे आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पर भी बताया था अभी कि ax का अवकलन द्वारा करेंगे। तो ax का अवकलन करेंगे तो ax का अवकलन क्या होगा? ये क्या है? x का अवकलन होता है, a का तो होता नहीं, तो लेकिन a इसके मल्टीप्लाई में मतलब कोएफिशिएंट है, तो a कहाँ आ जाएगा आगे? x का अवकलन क्या होता है? a क्योंकि 1 पावर 1 आगे आ जाए तो 1 बटे घटा दें 0 बनती है, 1 को यहाँ पे क्या आएगा a, और a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो a/√a² - x²। इसको भी मान लेंगे बेटा y बराबर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यही लाइन लिख देंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन। y का अवकलन dy/dx हो जाएगा, y का अवकलन dy/dx हो जाएगा इक्वल cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का 1/√1 - x²। √1 - x के प्लेस पे क्या है? x/a, x/a का स्क्वायर मतलब x²/a² और मल्टीप्लाई। ठीक है, अब किसका करेंगे? x/a का, x/a का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d/dx x/a। लेकिन जो a है ये तो क्या है? इसका कोएफिशिएंट है, तो ये आगे आ जाएगा x का क्या हो जाएगा a। तो यहाँ आएगा dy/dx इक्वल माइनस का 1 इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इसका मल्टीपल इधर, इसका मल्टीपल इधर कराएंगे, a² का इधर और 1 का इधर, तो a² - x² अपॉन पे क्या आएगा a²। अब इसका करेंगे x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/a, तो 1/a कहाँ आएगा आगे? dy/dx इक्वल 1/a माइनस का और अंडर में a² क्या करेगा? बाहर निकल आएगा, a² बाहर आएगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, ये तो बाहर आ जाएगा। अंडर में क्या रह जाएगा आपके पास? अंडर में रह जाएगा आपके पास a² - x² अपॉन में क्या आ जाएगा a, और ये कहाँ बन जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का 1/a मल्टीप्लाई a/√में a² - x²। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आएगा 1 माइनस का 1/√में a² - x। अगला नंबर क्वेश्चन हम आपको लॉग वाला बताने वाले हैं। तो लॉग वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? log tan इनवर्स x, इसको y इक्वल मान लेंगे, फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वही वाली लाइन लिखेंगे पूरी यहाँ पे सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का क्या होगा? dy/dx इक्वल log x, x के प्लेस में tan इनवर्स x है, log x का क्या होता है? 1/x, x की है tan इनवर्स x लिखेंगे। फिर किसका करेंगे बेटा? tan इनवर्स x का, तो यहाँ dy/dx tan इनवर्स x, मैंने ये कहा जिसका अवकलन होगा उसका द्वारा करेंगे, तो tan इनवर्स x का होता है द्वारा करेंगे इसको, तो यहाँ आएगा 1/tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है? 1/x
1/1 प्लस x स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, यहाँ आएगा आपके पास tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस का x स्क्वायर। इसको आप आगे लिख सकते हैं। यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं कि 1/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही इस वाले की तरह इस वाले को करेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, पहले y इक्वल मान लेंगे, फिर tan इनवर्स x की जगह क्या रखोगे √x स्क्वायर। फिर √x का होता है और √x का क्या अवकलन होता है dy/dx। √x का अवकलन होता है 1/2√x, क्योंकि पावर आती होगी माइनस हो जाएगा तो नीचे भी पावर आ जाएगा। तो √x का अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे 1/2√x। ऐसे sec स्क्वायर x, sec इनवर्स x की जगह क्या लिखना है x स्क्वायर, क्योंकि जो x फॉर्म में दिया। फिर x स्क्वायर का द्वारा करेंगे तो dy/dx x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, क्योंकि तो पावर आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 आप करें। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें तथा बाकी के sec इनवर्स वाले cos इनवर्स वाले मतलब ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शन वाला हर एक अवकलन इसी प्रकार इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित किया जाता है। समझ में आया हो तो लाइक